Hello students. So in this lecture today we'll be learning about the human respiratory system. So let's get into the video. The first point. Pair of external nostrils opening above the upper lip leads to the nasal chamber through the nasal passage. तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या है? हमारे नोज जो है, हमारे नोज में जो दो होल यानी जो दो ओपनिंग है, उन ओपनिंग को एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। और वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमारे अपर लिप के ऊपर रहते हैं। तो ये इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद हमारे नोज में जो चेम्बर है उसे नेसल चेम्बर कहते हैं। तो उस नेसल चेम्बर के बाद हमारे एयर जाता है फेरिंग्स के अंदर। ये फेरिंग्स है कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। जहाँ फूड भी है, एयर भी है। उस फेरिंग्स के बाद एयर लैरिंग्स में एंटर होता है। ये लैरिंग्स क्या है? ये लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हमारे साउंड प्रोडक्शन यानी वॉइस देता है हमारे लिए, और उसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और उस लैरिंग्स के बाद ट्रकिया में एयर चले जाता है। तो ये और एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग swallowing the glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. तो ये pharynx region जो है, ये pharynx जो है, ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। उसके बाद हमारा pharynx डिवाइड होता है फूड पाइप और एयर पाइप में। तो उस पाइप को सेपरेट करने के लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। हमने ये एपिग्लॉटिस को लास्ट चैप्टर में भी देखा है। पर ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को स्वॉलो करते समय विंड पाइप को क्लोज करता है और फूड पाइप को ओपन करता है, ताकि फूड हमारे विंड पाइप या और लैरिंग्स रीजन के अंदर न जाए। तो हम जब सांस लेते वक्त हमारा फूड पाइप क्लोज हो जाता है और हमारे लैरिंग्स जो है वो ओपन हो जाता है, ताकि एयर हमारी लैरिंग्स के अंदर जाए, बल्कि फूड पाइप में नहीं। तो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक बार हम पढ़ेंगे। अब जब हम सांस लेते हैं और एयर लेते हैं, पहला वो एयर हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो ओपनिंग्स है हमारे नोज में, उसके अंदर जाता है और उसके बाद पास होता है हमारे नेसल चेम्बर में। हमारा पूरा हमारे नोज में जो एम्प्टी स्पेस है नोज के अंदर, उसे नेसल चेम्बर कहते हैं। तो हमारे एयर नेसल चेम्बर में पास होता है। उसके बाद फेरिंग्स में आता है। ये फेरिंग्स है कॉमन पैसेज फूड और एयर के लिए। उसके बाद है लैरिंग्स रीजन जो सिर्फ एयर के लिए, यानी जो विंड पाइप है, वहां साउंड प्रोडक्शन होता है और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। फिर हमारा एयर लैरिंग्स से ट्रकिया के अंदर जाता है। तो हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे। Trachea is a straight tube leading up to the mid-thoracic cavity. It divides as the fifth thoracic vertebrae into left and right primary bronchi. तो हमारा ट्रेकिया जो है, तो हम डायग्राम देखेंगे तो इजी हो जाएगा। ये है हमारा एपिग्लॉटिस जो सेपरेट करता है हमारे फूड पाइप और विंड पाइप को, और उससे यहाँ आता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स है हमारा साउंड बॉक्स, और सिर्फ यहाँ विंड आता है, फूड नहीं आता है। उसके बाद जो पैसेज है इसे ट्रेकिया कहा जाता है। और ट्रेकिया जो है ये डिवाइड होता है ट्रू ब्रोंकाई में, तो 1 और 2। सो इसके जो ट्रेकिया जो है, ये ट्रेकिया मिड थोरैसिक कैविटी जो थोरैक्स है यानी हमारा चेस्ट रीजन है, उसके मिडिल जो है वहां तक ट्रेकिया आता है और डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ये कहाँ ब्रोंकाई में डिवाइड होता है? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। हमारे वर्टिब्रे जो पीछे है लंग के पीछे, वो 5th वर्टिब्रे जो पोजीशन है, उस पोजीशन में हमारा ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो ये इसके पीछे आप देखेंगे तो हमारा 5th वर्टिब्रे होगा। तो इस पोजीशन में जो है ये ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई में, एक राइट लंग के लिए, एक लेफ्ट लंग के लिए।
Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary, tertiary bronchi and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings. तो हमें पता है कि ये ट्रकिया जो है ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ये ब्रोंकाई ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। ये डिवीजन तो हमारे छोटे छोटे में होता है। ये ट्रकिया बड़ा है, उसके बाद डिवीजन जो है ये ब्रोंकाई छोटा है, और इनमें छोटे 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 छोटा जो है ये डिवीजन होता रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई उसके बाद ब्रोंकियोल्स होता है, वो बहुत थिन होते हैं। तो हमें पता है कि ये ट्रेकिया जो है, यहाँ रिंग्स दिख रहा है ना, ये कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। ये क्यों कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ है? क्योंकि ये पाइप जो है, ये पाइप है, ये कोलैप्स न हो जाए, उसकी सपोर्ट रहना है ना कुछ, इन सपोर्ट के लिए है हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रिवेंट करता है ये पाइप को कोलैप्स करना। तो सो दिस रिंग्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया में जो हमारे रिंग्स हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई में, ये कंप्लीट रिंग्स हैं। और उनके बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई जिसमें डिवाइड होता है, और ब्रोंकियोल्स जो है उनमें इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। तो यहाँ तो कंप्लीट कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli. तो ये है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई डिवाइड किस में डिवाइड होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियोल्स कैसे एंड करता है? यहाँ एल्वियोलाई होता है। ये ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल है। ये ब्रोंकियोल के एंड में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ना, ये एल्वियोलाई है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये बहुत थिन वॉल है, इरेगुलर वॉल्ड है और वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये एल्वियोलाई। मेम्ब्रेन्स ऑफ द लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी हैव टू मेम्ब्रेन्स व्हिच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा विथ pleural fluid between them. It reduces friction of the lung. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. तो हमारे लंग में जो मेम्ब्रेन है और जो मेम्ब्रेन हमारे लंग को कवर करता है वो डबल लेयर है, यानी 2 लेयर में है, और उन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है? ये फ्लूइड यहाँ है क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच फ्रिक्शन ना हो, उन दोनों टच करके फ्रिक्शन ना कर सके, इसलिए जो फ्लूइड है इसके बीच में उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो थोरैसिक लाइनिंग के पास में होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस में लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। तो ये है, ये हुआ हमारा प्लूरल, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ये है। तो ये थोरैसिक मेम्ब्रेन जो है उसके कांटेक्ट में रहता है, और ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये लंग के सरफेस में कांटेक्ट रहता है, और इनके बीच जो येलो कलर है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करने के लिए यह प्लूरल फ्लूइड रहता है। तो ये हुआ मेम्ब्रेन्स ऑफ द लंग्स। The conducting part, external nostrils up to the terminal bronchioles. It transports the atmospheric air into the alveoli. It clears it from the foreign particles, humidifies the air, and also brings the air to body temperature.
तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो है कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। पहला आता है वो कंडक्टिंग पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन से पार्ट्स को मिलके बनाता है? ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है उनको लेकर हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है, तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, हमारा नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इन सब को मिलके हमारा कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। इनका फंक्शंस क्या है? ये करता है फंक्शंस, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई में पहुंचने के लिए मदद करता है। तो जो हमारे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको हम सांस लेके फिर पैसेज में पास करके एल्वियोलाई में जो एंड करता है, ये है ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जो हमारे नेसल कैविटी में जो है, वो नेसल कैविटी में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और म्यूकस भी रहता है। तो हमारे ये हेयर और म्यूकस ना, ये मिल के हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है। जो हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारे नोज के अंदर जाता है, उस एयर को प्यूरिफाई करता है हमारा नेसल पैसेज विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड द म्यूकस। नेक्स्ट इज इट ह्यूमिडिफाइज एयर। ह्यूमिडिफाइज मतलब वाटर कंटेंट जो है एयर में बहुत कम रहता है हम सांस लेते वक्त, और सांस लेने के बाद वो जो वाटर वेपर कंटेंट है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो हम कहीं जाते हैं, शिमला को जाते हैं, फिर राजस्थान भी जाते हैं, तब क्या है वो टेम्परेचर जो है एयर का टेम्परेचर बाहर वो वेरी होता है प्लेस की, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। तो जो हम सांस लेते हैं, लेने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करते वक्त हमारा जो एयर है वो उसको बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर सेम हो। तो ये सभी फंक्शंस है कंडक्टिंग पार्ट का। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट। तो ये एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी पार्ट। तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, बहुत छोटा है, उसे एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स यानी उनके ट्यूब जो है उनको मिलके रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स आता है। और इसका फंक्शन क्या है? It is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air. तो ये alveoli और यानी वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है, इसका फंक्शन है डिफ्यूजन। इस जगह में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग के अंदर आता है, और हमारे लंग के अंदर यानी हमारे एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है। ये है फंक्शन है रेस्पिरेटरी पार्ट का। लोकेशन ऑफ द लंग्स। तो हमारे लंग्स जो है, इट इज सिचुएटेड इन एनाटॉमिकली एयरटाइट चेंबर। thoracic cavity is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side is the dome-shaped diaphragm, and any change in the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. This or such arrangement is essential for directly altering the pulmonary volume. तो इन सब ना थोड़ा कंफ्यूजिंग अब है, अभी मैं एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। हमारा लंग्स जो है वो जो थोरासिक चेंबर में है, यानी हमारा चेस्ट गैप जो है वहां है हमारा लंग। ये चैम्बर एयर टाइट है, यानी लंग के अंदर एयर जा सकता है, पर ये चैम्बर में एयर का वेरिएशन नहीं हो सकता। तो थोरैसिक चेंबर किससे फॉर्म होता है? डॉर्सली बाय द वेंट्रल कॉलम। डॉर्सली मतलब पीछा, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारा फीट जो है वो है डॉर्सल साइड। हमारा फ्रंट जो है जहां हमारा स्टमक है उसी वेंट्रल साइड कहते हैं। तो पीछा है डॉर्सल, फ्रंट है वेंट्रल, और साइड जो है उसे लैटरल कहते हैं।
ये थोरैकिक चेम्बर से सराउंडेड है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे फ्रंट में स्टर्नम है। स्टर्नम मतलब हमारा जो रिब्स को अटैच करता है उसे स्टर्नम कहते हैं। तो हमारे फ्रंट में स्टर्नम है, लैटरली जो साइड में है, साइड में रिब्स है। तो ये लंग्स के नीचे एक डोम शेप डायफ्रम एक मसल है जो डोम शेप्ड है और वो लंग के नीचे रहता है। तो हम तो यहाँ देखिए, तो हमारी फ्रंट में है, इसके यहाँ रिब्स आता है, तो ये रिब केज है और यहाँ फ्रंट में रिब्स होता है और यहाँ स्टर्नम है, स्टर्नम होता है, यहाँ इस पिक्चर में नहीं है। तो ये फ्रंट में स्टर्नम होता है, पीछे हमारे पीठ में वर्टिब्रल कॉलम होता है और साइड में जो है ये रिब्स हैं, ये साइड में रिब्स होता है और नीचे जो है ये डायफ्रम है, ये मस्कुलर टिश्यू है, इसे डायफ्रम कहा सकता है। इन सभी के साथ एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो इस थोरैसिक कैविटी है और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जो थोरैसिक कैविटी है उसमें वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारे लंग के वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो हम ये क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे लंग के वॉल्यूम यानी हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम जो है उसको डायरेक्टली हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे थोरैसिक कैविटी जो है उनके वॉल्यूम को चेंज हम कर सकते हैं और उस चेंज से हमारा पल्मोनरी यानी लंग कैविटी जो है वो भी चेंज होता है। तो मैं और एक बार बोलूंगी इस स्लाइड को। हमारे थोरैसिक कैविटी जो है उसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं और उस थोरैसिक कैविटी किससे बना हुआ है? थोरैसिक कैविटी में पीछे जो है हमारे डॉर्सल साइड में वहां वर्टिब्रे है, हमारे फ्रंट यानी वेंट्रल साइड में जो है वहां स्टर्नम होता है, हमारे साइड्स यानी लैटरल साइड में जो है वहां है स्टर्नम रिब्स, रिब केज। हमारे नीचे जो है एक डोम शेप डायफ्रम है जो एक मस्कुलर टिश्यू है। तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम, हमारे जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो हम चेंज कर सकते हैं और जब हमारे थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होगा हमारे पल्मोनरी यानी लंग वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन कैसे होता है एक एक स्टेप में। थैंक यू बच्चों।